बच्चों, आज हम कविता देखने जा रहे हैं। कविता का नाम है गुरुबानी। रचनाकार है गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों को सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया। अभी हम कविता की पंक्तियां देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जू सियो अंदर खेत। छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर बछट्या, खेते अंदर छुट्या कहु नानक सो नाह। सहु यानी ईश्वर। खेते अंदर छुट्या कहु नानक सो नाह। फली अहि फूली अहि बपुड़े। फली अहि फूली अहि बपुड़े भी तन विच स्वाह। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। जो व्यक्ति गुरु को नहीं मानता है और अपने मन के अनुसार ही व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, उसे उन्होंने कहा हुआ है कि व्यर्थ में उगने वाली तिल की झाड़ियों के समान ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं। वह कैसी होती है? ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। ऐसे व्यक्तियों की हालत कैसी होती है? वह जो झाड़ी उगती है वह अंदर से कैसी होती है? उसके अंदर
अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जैसे ऐसे लोगों से अन्य लोग क्या करते हैं, किनारा करते हैं। यानी जो व्यक्ति, गुरु नानक कहते हैं कि गुरु के बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। ऐसे इंसान कैसे होते हैं, वे अहंकार में डूबे रहते हैं और उन्हें सही गलत का विवेक नहीं रहता और ऐसे मनोविकार दूर होता है गुरु का ज्ञान प्राप्त होने पर ही। यानी गुरु का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवहार में कैसे रहना है, जीवन में कैसे रहना है, आचार व्यवहार कैसे होना है, यह सब कुछ मार्गदर्शन हमें कौन करते हैं, गुरु करते हैं। और इसलिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारावार, लिखो अंत न पारावार। गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घीस कर स्याही बनाओ। गुरु नानक क्या कहते हैं, मोह को जलाकर और घीस कर स्याही बनाओ। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज समझना है। प्रेम भाव की कलम बनाओ, प्रेम भाव की कलम बनाओ। चित्त को लेखक समझो, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछ कर लिखो, और गुरु से पूछ कर लिखो। नाम की स्तुति, क्या लिखना है, गुरु से पूछकर नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत। ये क्या कहते हैं, प्रभु का न कोई आदि है न अंत। अगला परिचय देखिए, मनरे अहर्निशि हरि गुण सारी, मनरे अहर्निशि हरि गुण सारी, जिनखिनु पलु नामुन बिसरे ते जन बिरले संसारी, जिनखिनु पलु नामुन बिसरे ते जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु। हिंसा हऊ में गतु गए नाही, हिंसा हऊ में गतु गए नाही, सहसा सोगु। गुरुमुख जिसुहार मणि, गुरुमुख जिसुहार मणि, बसे तिसु मेले गुरुनो संजोग। गुरुमुख जिसुहार मणि, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ कवि कहना चाहते हैं, हे मन, तो दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। हमें क्या करना है, भगवान का नाम स्मरण हमेशा करना है। हम क्या करते हैं, जब हम समस्या में होते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। तो वे यहाँ कहना चाहते हैं कि दिन रात हमें भगवान का नाम स्मरण करना है, उसके गुणों का स्मरण करना है। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। यानी भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जरा कम ही हमें समाज में, संसार में दिखाई मिलती है। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। हमें क्या करना है, अपना ध्यान कहाँ लगा देना है, तो ईश्वर में हमें अपना ध्यान लगा देना है और उसी से हमें प्रकाशित होने की कोशिश करनी है। जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिस इंसान में अहम भाव होता है
कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है, मैं जो करता हूँ वही होता है। ऐसे लोगों को, ऐसे सोच वाले लोग जो होते हैं उनमें अहम भाव होता है और वे ऐसा सोचते हैं जो मैं करता हूँ वही होता है। ऐसे लोगों को भगवान के दर्शन कभी नहीं होते हैं। आगे भी कहते हैं, जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम की माला पहन लेते हैं, हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं। काम करते होंगे तो भी भगवान का नाम लेते हैं, सोते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं, जागते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों को ही भगवान दर्शन देते हैं। यानी यहाँ गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हमें हर पल भगवान का नाम स्मरण करना है। यही बात उन्होंने इस परिच्छेद में बताई है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। चलो अगली पंक्तियाँ देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने। तू आपे गुपता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे। तू आपे गुपता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु चहु बोले, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले। खोजत फिर ही फरमाने, समही वधु पाई यह भिक्षा। तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। समही वधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। यहाँ कवि कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नामस्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। अब जानते हैं भगवान की शक्ति को, भगवान के रहस्यों को कोई दूसरा इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है। उसके रंग अनेक होते हैं, अनगिनत होते हैं। भगवान जो होता है, अब जानते हैं भगवान की लाठी में आवाज भी नहीं होती है, लेकिन जिस पर पड़ती है वह घायल हो जाता है। भगवान की प्राप्ति के दर्शन जो होते हैं वह गुरुमुख कुछ लोगों को ही वह दर्शन होते हैं, कुछ लोग ही उसे समझ सकते हैं। भगवान जो है संसार में युग युग से विराजमान है। भगवान जो होता है सभी जगह व्याप्त होते हैं। उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह भगवान व्याप्त होता है, उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे हम फूलों की सुगंध महसूस करते हैं, वह दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान को महसूस किया जाता है, भगवान को देखा नहीं जाता है। तो भगवान सभी जगह विराजमान होते हैं। उसके रहस्यों को केवल कोई व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भगवान के रंग कैसे हैं, अनेक है। उसके भक्त भी है, शिष्य भी है, वे तो उन्हें ढूंढते फिरते हैं। तो भगवान का नामस्मरण करना है, भगवान को हमेशा याद रखना है, ऐसा उन्होंने इस पंक्तियों में बताया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। यहाँ हम रुकते हैं, अगला हिस्सा अगली बार देखते हैं।